अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बत्थुवहीणा बुद्धा संरक्षण परिग्रहे अवि अपणो विदेहम्मि नायरन्ति ममा इयम्। हमारे जीवन में आत्मा का अस्तित्व भी माना गया है और शरीर तो हमारे सामने प्रत्यक्ष है ही। आत्मा चैतन्यमय है और शरीर अपने आप में जड़ है, निर्जीव है, पुद्गल है। आत्मा और शरीर का मिक्स्ड रूप हमारा जीवन है। शरीर है और आत्मा है, तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ वह मैं हूँ। यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह तो मेरे साथ है। मृत्यु होती है, शरीर यहीं रह जाता है और सिद्धांत के अनुसार आत्मा अन्यत्र चली जाती है। तब एक चिंतन की बात आती है कि जो शरीर स्थायी नहीं है, कभी न कभी छूटने वाला है, यह संबंध टूटने वाला है, फिर शरीर के प्रति मोह क्यों करे? शास्त्रकार ने कहा, अवि अपणो विदेहम्मि नायरन्ति ममा इयम्। जो साधु लोग हैं, बुद्ध पुरुष हैं, वे अपने शरीर में भी मोह नहीं करते, फिर कपड़ों में तो मोह करना ही क्या है? कपड़े काम आ रहे हैं, पदार्थों का उपयोग किया जाता है, पर पदार्थ मैं नहीं हूँ, पदार्थ अलग हैं, तो इनके प्रति भी मैं मोह ममता न रखूं। ऐसा चिंतन अध्यात्म की साधना में रहना चाहिए, जो कि प्रशस्त प्रतीत होता है। जहाँ ममत्व होता है, माइनेस, मेरापन होता है, वहाँ दुख उत्पन्न हो सकता है। तो मेरा कुछ है ही नहीं, फिर इतना दुख होने का अवकाश संभवतः नहीं रहता है। मेरा मेरा मेरा, यह मेरापन जो पदार्थों के प्रति, शरीर के प्रति होता है, आसक्ति होती है, वहाँ दुख को पैदा होने का अवसर मिल जाता है। आदमी में मोह होता है तो अपनी वस्तु तो अपने पास है ही, दूसरे की वस्तु को भी लेना चाहता है। उसका चिंतन यूँ होता है कि मेरा सो तो मेरा, तेरा सो भी मेरा। मेरी चीज़ तो मेरी है ही, तेरे वाली भी मेरी, वो भी मैं लूँगा। ये एक मोहात्मक, आसक्त्यात्मक चिंतन होता है। जो उदारता वाला, निष्प्रिय है, अनासक्त आदमी है, उदारता भी है पर सहयोग भावना भी है, वो बोलता है भाई कि तेरा सो तेरा है, मेरा सो भी तेरा। तेरी चीज़ तो तेरे पास है ही, मेरी भी तुम ले लो, वह भी तुम्हारी है। यह इतना मोह नहीं और सहयोग की भावना है। एक साधक सोचता है कि भाई ठीक है, तेरा मेरा क्या करते हो, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रयन बसेरा। कि न तेरा कुछ है न मेरा कुछ है, दुनिया है, बस आए हैं, कभी आगे जाना है। तो मोह नहीं, ममत्व नहीं करना चाहिए। एक राजमहल था,
तो वहाँ कोई एक सन्यासी के रूप में कोई आया। तो महल के बाहर वो एक द्वारपाल खड़ा था। तो सन्यासी बोला, अरे इस धर्मशाला में तो मैं रहना चाहता हूँ। द्वारपाल ने कहा, अरे बाबा जी ये धर्मशाला नहीं, यह तो राजा का महल है। धर्मशाला तो आगे है, यह तो महल है। तो नहीं नहीं, धर्मशाला ही है कि अंदर राजा है, महल है। कि आप राजा को बोल दो कि कोई बाबा आया है, मैं बात करना चाहूँगा राजा से। द्वारपाल ने बात पहुँचाई राजा के पास कि कोई बाबा आया है, आपसे मिलना चाहता है। तो राजा ने कहा, बाबा को यहाँ ले आओ, अच्छी बात है, बाबा से मिलेंगे, बाबा को नमस्कार भी करूँगा। तो वो जो व्यवस्थापक लोग थे, बाबा को राजा का जो प्रकोष्ठ था वहाँ लेकर आए। देखा बड़ा सन्यासी, तेजस्वी सन्यासी है। राजा खड़ा हुआ, नमस्कार किया, बाबा को अच्छा स्थान, बराबर का स्थान दिया बैठने के लिए। राजा भी बैठा आसन पर, बाबा भी बैठ गया। राजा बोला, बाबा बहुत कृपा की, दर्शन दे दिए, यहाँ बैठे मुझको। कहाँ दर्शन तो दे दिए, इस धर्मशाला में मैं रहना चाहता हूँ। तो राजा बोला, बाबा ये आप संत लोग यहाँ रहें अच्छी बात है, पर आप जानकारी कर लें, धर्मशाला तो आगे है, हमारी राजधानी में अनेक है, आगे हैं, यह तो मेरा रहने का महल है। कि नहीं नहीं, ये धर्मशाला ही है, मैं रहूँगा यहाँ। कि बाबा आप रहिए, मैं अच्छी व्यवस्था कर देता हूँ, 1 कमरा 2 कमरा आपके लिए निर्धारित करा देता हूँ, आप वहाँ रहिए, भोजन हमारे यहाँ बनता ही है, और कोई सुविधा चाहिए तो हमें आप बता देना। कहाँ ये धर्मशाला है, मैं रह जाऊँगा। तो राजा ने सोचा, बाबा के दिमाग में क्या बार बार धर्मशाला धर्मशाला धर्मशाला। तो राजा बोला, बाबा आप चाहो सो कहो इसको, पर वास्तव में मेरा महल है ये। तो बाबा बोला, महल महल बोलते हुए धर्मशाला नहीं है क्या? देखो ये मकान किसने बनाया था? तो राजा बोला, सुना हुआ है कि मेरे परदादा जी थे, परदादा जी वो जब राजा थे तब उनके काल में यह मकान हमारा महल बना था। इसमें कौन रहे? कि पहले तो परदादा जी उनका परिवार रहा था, कि बाद में कि परदादा जी का देहावसान हो गया और मेरे दादाजी गद्दी पर आए तो वे रहे थे, उनका परिवार रहा था। कि बाद में कि वे भी चले गए, मेरे पिताजी राजा बने, वे रहे थे। बाद में वो पिताजी भी चले गए, अब मैं रह रहा हूँ। कि बाद में कभी मेरा बेटा भी यूं ही रहेगा राजा के। तो बाबा ने राजा का हाथ पकड़ा, बाबा खड़ा होकर के राजा का हाथ पकड़ा कि अरे वो धर्मशाला क्या होती है जहां आदमी रहे, कुछ समय रहे, चला जाए, कोई धर्मशाला होती है? तो क्या धर्मशाला नहीं है? तुमने कहा ना परदादा आया रहा गया, दादा आया रहा गया, पिता भी गया, तुम भी कभी जाओगे। तो वो धर्मशाला होती क्या है? जहाँ आदमी कुछ समय के लिए रहे, चला जाए, वो धर्मशाला होती है। राजा ने कान पकड़ा, बाबा आपने मुझे ज्ञान दे दिया। बाबा बोला, मैं वास्तव में बाबा नहीं हूँ, मैं देवता हूँ। हम दोनों पूर्व जन्म के मित्र हैं, साथी हैं। तो हम दोनों ही स्वर्ग में थे, तुम्हारा पहले वहाँ से च्यवन हो गया। तो तुमने मुझे कहा था कि हम मित्र हैं, तो मुझे कभी ज्ञान देना, प्रतिबोध देना, मेरी आसक्ति मोह कम हो जाए। तो मैं तो तुमको वो ज्ञान प्रतिबोध देने के लिए साधु का वेश बनाकर आया हूँ। मैं तो तुम्हारा मित्र, हम स्वर्ग में थे, तो उससे पिछले जन्म के भी मित्र थे। तब मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं तो देवता हूँ। आप देवता होंगे ठीक है, तो मुझे तो ज्ञान मिल गया कि मेरा नहीं है, बस जाना है, कभी थोड़े समय के लिए रहना है। यह अनित्यता है, वह हमारे मोह को कम करने का एक आलम्बन है।
जहाँ हम अनित्य अनुप्रेक्षा करें, अनित्यता का चिंतन करें कि स्थायी नहीं है, न मैं यहाँ स्थायी हूँ, न मकान स्थायी है, सब एक दिन विनाश को प्राप्त होने वाले हैं, यह शरीर भी कभी नाश को प्राप्त होगा, तो मोह किस चीज़ का? पैसा भी स्थायी नहीं है मेरे लिए, इसके प्रति भी ज़्यादा मोह क्यों? हमारे यहाँ ये गीत गाए जाते हैं, कई ऐसे साधु साधियाँ हमारे गाते होंगे जिनमें अनित्यता की बात आती है। आऊ खरी घड़ियाँ थारी घटती ही जावे रे, गुरुदेव तुलसी का सजग बनो बीती जा रही घड़ी, ऐसे कई गीत हैं। तो गुरुदेव तुलसी का तो है ही वो गीत, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती, हीरा सा जन्म यह है मानव का पाया, हीरा सा जन्म यह है मानव का, सुंदर है काया और पास में है माया, हाँ पास में सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सजग बनो बीती जार, संयम करो बीती, भजन करो बीती जान। तो यह अनित्यता का चिंतन मोह को कम करने का एक उपाय है। ये 12 भावनाएं हैं, 16 अनुप्रेक्षाएं जो भी। अनित्य अनुप्रेक्षा पहली है, अनित्यता का चिंतन करना। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, अनित्यता का चिंतन का है। आगम में कहा गया इमं शरीरम अनित्यम, यह शरीर अनित्य है। तो अनित्य अनुप्रेक्षा मोह को, ममता को कम करने का एक उपाय है। मोह ममता कम हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो दुख भी फिर विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है, दुख समाप्त हो सकता है। तो दुख का एक मूल कारण है ममता, मोह। पदार्थों में, परिवारों में मोह जितना ज़्यादा होता है वो फिर दुख का कारण बन सकता है। तो आप लोग गृहस्थ हैं, साधु तो फिर भी जिसके मानो आगे पीछे ज़्यादा ऐसे कुछ तो आगे पीछे हो सकता है व्यवस्थागत बातें, बाकी साधु के आगे पीछे क्या है कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। परंतु आप लोग गृहस्थ हैं, जिनके परिवार है, पैसा है, संपत्ति है, उनके मन में भी मोह कितना कम हो। संसार में रहते हुए भी पद्म पत्र की तरह निर्लेप रहना, पद्म पत्र जल में रहते हुए निर्लेप, वैसे निर्लेप रहना, यह एक अच्छी आत्म कल्याण की बात हो सकती है। तो गृहस्थ की जीवन शैली ऐसी हो कि जिसमें धर्म साधना भी चले, चिंतन में बहुत निर्मलता हो, आसक्ति मोह का भाव कम हो, ज़्यादा न हो। तो गारहस्थ में रहते हुए भी आत्मा काफ़ी निर्मल रह सकती है, उन्नत हो सकती है। और अहिंसा
आदि सत्य अचौरी आदि जीवन में रहें, ठीक है। साधु जितनी साधना न भी हो सके, अहिंसा की जो साधना साधु करता है उतनी साधना गृहस्थ न भी कर सके, तो जितने कदम आगे बढ़ा सके उतने बढ़ाने का प्रयास करे। सच्चाई, ईमानदारी, व्यवसाय, लेन देन, उद्योग धंधा, सब में जितना हो सके ईमानदारी रहे। छल कपट झूठ इनसे बचने का प्रयास हो। और ये इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन, ज़्यादा धन के प्रति भी ज़्यादा लालसा मोह नहीं। भोगोपभोग परिमाण, जीवन में भोग उपभोग पदार्थों का, कपड़ा भोजन आदि आदि उनकी भी सीमा हो, संयम हो। तो सादगी पूर्ण जीवन, संयम युक्त जीवन शैली हो, तो ऐसा जीवन होता है तो आत्मा अच्छी रह सकती है। आत्मा अच्छी है तो आगे सद्गति मिलने की संभावना है और आगे आदमी मोक्ष की दिशा में आत्मा अग्रसर हो सकती है। तो इस जीवन में यह मोह का भाव कम हो, निर्मोहता बढ़े। परम पूज्य आचार्य भिक्षु जिन्होंने युवा अवस्था में संसार का परित्याग किया, युवा अवस्था में छोड़ दिया। कई बचपन में छोड़ने वाले होते हैं, कई युवा अवस्था में, कोई कोई वृद्धावस्था में भी साधुपन लेने वाले हो सकते हैं। हमारे धर्म संघ में तो बालावस्था में भी साधु बने हैं। परम पूज्य कालूगणी को देख लें, आचार्य तुलसी को देख लें, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को देख लें, बालावस्था में साधु बने थे। युवा अवस्था में देखे तो आचार्य भिक्षु को देख लें, जो युवा अवस्था में साधु बने थे। भगवान महावीर को देख लें तो युवा अवस्था में साधु बने थे। भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में तो कई बातों की समानता है, कई बातों की समानता है। भगवान महावीर युवा अवस्था में साधु बने तो आचार्य भिक्षु ने भी युवा अवस्था में दीक्षा ली थी। भगवान महावीर ने भी गार्हस्थ्य का जीवन शुरू किया, यानी शादी हुई थी, तो आचार्य भिक्षु की भी गृहस्थावस्था में शादी हुई थी। भगवान महावीर गृहस्थावस्था में थे तो उनके एक पुत्री हुई थी, तो आचार्य भिक्षु जो भिखण जी के रूप में गृहस्थ, उनके भी एक बेटी हुई थी। भगवान महावीर का जन्म शुक्ला त्रयोदशी है तो आचार्य भिक्षु का भी जन्म शुक्ला त्रयोदशी है। भगवान महावीर का निर्वाण जीवन के 8वें दशक में हुआ, आचार्य भिक्षु का भी महाप्रयाण जीवन के 8वें दशक में हुआ था। और भगवान महावीर ने नए तीर्थ का प्रवर्तन किया तो आचार्य भिक्षु ने तीर्थ ने भी कहें, एक नया पंथ उनके निमित्त से, उनके योग से 13 पंथ, नया पंथ शुरू हो गया। तो यूँ अनेक अनेक बातों में भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में समानता है। माताओं की बात करें तो भगवान महावीर के भी वैसे मतलब 2 माताएं थी, देवानंदा और त्रिशला थी। तो ऐसे ही आचार्य भिक्षु के भी ऐसे 2 माताओं का पहले वाले यूँ मान लो जो भी। तो यूँ अनेक बातों की समानता है, पर समानता हो असमानता हो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मूल बात है समता हो, वो समानता समता वाली सब में हो। राग द्वेष मुक्ति की साधना, मोह कम। तो यह ममत्व और मोह जितना आप जो गृहस्थ हैं उनमें भी कम रहता है तो चेतना की निर्मलता और शांति रह सकती है। दुख मुक्ति की दिशा में भी स्थिति बन सकती है।